हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं इस वीडियो में 12th क्लास के प्रैक्टिकल में केटायंस में इसके पहले वाला वीडियो में मैं दो ऑलरेडी बता चुका हूँ और उसको प्रैक्टिकली दिखा चुका हूँ, अमोनियम आयन एंड Pb2+। आज मैं केटायन में कॉपर 2+ और आर्सेनिक 3+, ये दोनों मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले कॉपर 2+। तो सबसे पहले आते हैं बोर्ड में, सॉल्ट जैसे ही मिलेगा आप उसको फिजिकल अपीयरेंस यानी कलर, ओडर, स्टेट, सॉल्विटी ये लिख लेंगे। उसको मैं बोर्ड पे नहीं लिखा हूँ, इसलिए कि देखिए मैं बोर्ड में पॉइंट 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में Cu2+ हेडिंग किए हैं और उसके बाद 2 से स्टार्ट किए, क्योंकि फर्स्ट में फिजिकल अपीयरेंस आपको मैं सॉल्ट देख करके और वो लिखा दूंगा। और तो सबसे पहले आते हैं क्या करना है। जैसे ही बताया गया था कि सॉल्ट लेने के बाद उसका फिजिकल अपीयरेंस में सॉल्विटी चेक कर लेंगे। ऐसे कलर, ऑर्डर, स्टेट भी चेक करेंगे, सॉल्विटी प्रैक्टिकल के बेस बता रहा हूँ। तो कॉपर का जो सॉल्ट है हमारे पास, जनरली कॉपर का सॉल्ट ब्लू कलर का होता है और ये वाटर में सॉल्युबल होता है। जनरली मैक्सिमम जो आपका सॉल्ट है हमारे पास लैब में वो वाटर में सॉल्युबल है। तो सबसे पहले वाटर में सॉल्युबल कर लेंगे। उसके बाद आइए 2 पॉइंट टू द सॉल्ट सॉल्यूशन एंड डाइल्यूट HCl। उस सॉल्ट सॉल्यूशन में डाइल्यूट HCl ऐड करेंगे। जैसे ही ऐड करेंगे कि ग्रुप 2 का है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, यानी नो पीपीटी, ग्रुप 1 अच्छे लिख देंगे इन्फरेंस में। ऐसे ही कॉपी में भी लिखना है। अब उसके बाद पॉइंट 3, उसके बाद उस सॉल्यूशन को डिस्ट्रॉय नहीं करना, उसको रखना है। और उसी सॉल्यूशन में देखिए 3 में मैं लिखा हूं, पास H2S गैस टू द अबव सॉल्यूशन। H2S गैस के जगह मैं अभी यहाँ पर अपने लैब में उसका सब्स्टिट्यूशन अवेलेबल है Na2S, सोडियम सल्फाइड। तो 3 में H2S की जगह पे Na2S पास ऐड करेंगे थ्रू द अबव सॉल्यूशन, उसी सॉल्यूशन यानी जिसमें HCl ऐड किया हुआ है। और पास करने के बाद जैसे हम उसमें Na2S या H2S पास करेंगे तो ये ब्लैक पीपीटी को फिर सेपरेट कर लेना है। पीपीटी ब्लैक क्या है, मतलब ग्रुप 2 प्रेजेंट। ब्लैक पीपीटी ग्रुप 2 में 3 रेडिकल है, कॉपर, लेड एंड आर्सेनिक। उसमें से कॉपर और लेड का ब्लैक पीपीटी, आर्सेनिक का येलो पीपीटी। तो ब्लैक पीपीटी चूंकि हमारे पास आया है, मैं अभी दिखाता हूँ इसे, तो इसीलिए इसको ग्रुप 2 में ग्रुप 2 प्रेजेंट लिख दिया हूं मैं और ब्रैकेट में कॉपर, लेड 4। अब आगे फर्दर इस पीपीटी को सॉल्युबल करना है। तो ये 50% HNO3 में सॉल्युबल होता है। तो इस पीपीटी को 50% HNO3 में सॉल्युबल कर लेंगे और फिर उसको बॉयल कर देंगे कुछ देर। बॉयल करने से क्या होगा कि H2S जो है उससे रिमूव हो जाएगा। वाटर में जो सॉल्युबल है, हीट करने से H2S रिमूव हो जाता है। तो बॉयल ऑफ H2S यानी बॉयल H2S को रिमूव करना है। रिमूव करने से देखिए सॉल्यूशन ब्लू कलर होगा। यहाँ ब्लू कलर आने का मतलब ही हुआ कि पीपी नहीं है, कॉपर का कोई सॉल्ट, ब्लू कलर यहीं पे चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इम्पेरेंस लिख देंगे Cu2+ प्रेजेंट। अब आगे इसी ब्लू सॉल्यूशन में जो हमारे पास ये पॉइंट 4 में आया, कॉपर प्रेजेंट लिखे, उसी ब्लू सॉल्यूशन में एक्सेस ऑफ NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऐड कर देंगे। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर देंगे और ये उसके बाद देखिएगा डीप ब्लू कलर हो जाएगा। डीप ब्लू और डीप ब्लू में बहुत डिफरेंस देख लीजिएगा। प्रैक्टिकल डीप ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बस कॉपर कंफर्म। आप एग्जाम में इतना तक भी अगर लिखोगे तो कहीं मार्क्स नहीं कटने वाला, क्योंकि यहाँ कॉपर कंफर्म हो गया। लेकिन मैं इसके बाद एक पॉइंट और बता दूंगा, वो बाद में लिख दे रहा हूं अभी। इसी में एक और पॉइंट हो जाएगा, यानी 6 पॉइंट टू द डीप ब्लू सॉल्यूशन एड डाइल्यूट एसिड एंड पोटासियम
फेरोसाइनाइड सॉल्यूशन। तो ये यहां पर जो चेंज होगा, चॉकलेट ब्राउन पीपीटी, और इसमें भी Cu2+ कन्फर्म, और इसमें भी Cu2+ कन्फर्म। बस ये Cu2+ का इतना आपको करना है। मैं इसको दिखा देता हूं प्रैक्टिकल। तो अब आता हूं इसके प्रैक्टिकल पार्ट में। देखिए, सबसे पहले कॉपर का बता रहा हूं, तो कॉपर का देखिए, कॉपर सल्फेट, यहां पे कॉपर सल्फेट का सॉल्ट इस वॉच ग्लास में स्पैचुला के थ्रू लिया। जैसा कि देख रहे हैं, सॉल्ट का कलर ब्लू है। बस इतना काफी है। अब इसे स्पैचुला के थ्रू इस टेस्ट ट्यूब में लिया, और 2 से 3 ml वाटर, बस 2 से 3 ml वाटर में इसे डिजोल्व किया। देखिए, जैसा कि दिख रहा है ब्लू कलर सॉल्यूशन में, यानी ये डिजोल्व हो रहा है। अब ये डिजोल्व होने के बाद मैंने बोर्ड पे लिखा था, ऐड दिस टू द सॉल्यूशन एट डाइल्यूट HCl। हाँ, एक चीज और, फिजिकल अपीयरेंस में आप चाहें तो लिख सकते हैं कलर में ब्लू, ऑर्डरलेस, कोई ऑर्डर इसका नहीं है, और स्टेट में क्रिस्टलाइन सॉलिड, और ये सॉल्युबल है वाटर में। ये फर्स्ट पॉइंट का 4 पॉइंट, कलर ब्लू, ऑर्डरलेस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, और ये सॉल्युबल इन वाटर। अब इसको स्टार्ट करते हैं ग्रुप एनालिसिस। तो सबसे पहले इसमें बताया गया था कि सॉल्यूशन में डाइल्यूट HCl ऐड करना है। डाइल्यूट HCl, चाहे तो डायरेक्ट डाइल्यूट HCl ऐड कर दिया। देखिए, कोई चेंज नहीं। कॉपर पीबी में व्हाइट पीपीटी यहीं पे आ गया था, ग्रुप 1 का था वो, तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। अब इसमें हम लोग H2S के लिए यहां पे आपको मैं बताया था कि Na2S का, H2S की जगह पे Na2S का यूज करते हैं। तो एक टेस्ट ट्यूब में, या अगर ज्यादा स्टूडेंट होते हैं तो मैं इसे बीकर में बना लेता हूं। तो बस इतना Na2S सॉल्यूशन को बनाए, बस काफी है। Na2S सोडियम सल्फाइड सॉल्यूशन मैं दूसरे टेस्ट ट्यूब में प्रिपेयर कर लिया, और दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है टू द ऐड पास H2S गैस थ्रू द अबव सॉल्यूशन। इसी सॉल्यूशन में जिसमें HCl ऐड किया गया था ग्रुप 1 के लिए, अब इसी में H2S यानी Na2S सॉल्यूशन ऐड कर रहा हूं। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ब्लैक पीपीटी में कन्वर्ट हो गया। अब इसको मैं थोड़ा देर के लिए छोड़ दूंगा, तो ये पीपीटी नीचे सेटल हो जाएगा। इसको सेटल होने देता हूं, और तब तक 50% HNO3 सॉल्यूशन, मैं अभी बता रहा था 50% HNO3 सॉल्यूशन को, यानी 50% वाटर और 50% कॉन्क HNO3 सॉल्यूशन, HCl 50% कॉन्क HNO3 सॉल्यूशन, 50% वाटर ऐड किया और 50% कॉन्क। इसको ड्रॉपर से लेना चाहिए था। 50% कॉन्क HNO3, और फिर ये देखिए, ये डिकेंट कर लेंगे। देखिए, पीपीटी ये नीचे सेटल हो रहा है, और ऊपर में जो है वो सॉल्यूशन रह जा रहा है। तो इसको पीपीटी को रख करके बाकी का पार्ट जो है नीचे गिरा देंगे, बस ये। और अब इसको
इसमें ऐड कर दिया जाएगा 50% HNO3 सॉल्यूशन। देखिए पॉइंट 3 में लिखा हुआ है कि डिजॉल्व द पीपीटी विथ 50। देखिए आपके सामने डिजॉल्व हो रहा है, लेकिन डिजॉल्व होने के 50% HNO3 में ये डिजॉल्व हो जाता है पीपीटी, लेकिन फिर भी इसको बॉयल ऑफ, इसलिए कि उसमें जो H2S हमारा एक्स्ट्रा डिजॉल्व है उसको रिमूव कर देना। इसको हीट करके, और ये हीट करने के बाद इसको H2S को बॉयल करने से H2S रिमूव हो जाएगा। हीट करते समय एक चीज ध्यान रखेंगे, ये कॉन्क HNO3 है, इसका जो माउथ है ना तो अपने तरफ होना चाहिए ना किसी दूसरे स्टूडेंट के साइड में। ऐसे साइड जैसे वॉल साइड या जो बेसिन है उसके साइड में रखेंगे, ताकि अगर वो गिरे, एरिया कम है, बॉयल तुरंत हो जाता है, और बॉयल होता है तो एक्सप्लोड करता है। तो इससे बचने के लिए इसमें एक्सीडेंट का संभावना ज्यादा रहता है। एक तो इंक्लाइन करेंगे, टेस्ट ट्यूब को कभी वर्टिकली नहीं, एकदम इंक्लाइन करके और ऐसे हीट करेंगे, और हीट करने के बाद देखिए बॉयल होने शुरू हो गया। तो ये बस इतना बॉयल करने का काफी है, लेकिन इतना में नहीं, फिर ये जो अमाउंट है जो मैं इसके बाद बोल रहा था कि ब्लू कलर, देखिए ये कॉपर इंडिकेट करता है, ये ब्लू कलर जो है वो कॉपर इंडिकेट कर रहा है। डिजॉल्व होने के बाद ब्लैक होती थी, वो ब्लू कलर आया। तो सबसे पहले इसको स्प्रिट लैंप को बंद कर देंगे, और ये सॉल्यूशन जो है पूरे में नहीं, हाफ में से भी कम, थोड़ा सा एकदम, देखिए बस इतना ब्लू सॉल्यूशन मैं ऐड किया। और इसमें एक्सेस ऑफ अमोनिया, देखिए ये अमोनिया सॉल्यूशन डाइल्यूट NH4OH, और इसमें देखिए ड्रॉपर के थ्रू धीरे धीरे डालिए। देखिए डीप ब्लू पूरा सॉल्यूशन डीप ब्लू हो गया, और ये इंडिकेट करता है कॉपर इसमें कंफर्म। अब इसके बाद मैं एक और पॉइंट बताया था, अगर चाहे तो एग्जाम में इतना तक लिख सकते हैं, ये इतना काफी है, कॉपर कंफर्म हो गया। लेकिन एक टेस्ट में और बताया था पोटासियम फेरोसाइनाइड सॉल्यूशन। तो दूसरे एक टेस्ट ट्यूब में पोटासियम फेरोसाइनाइड फ्रेश, देखिए पोटासियम फेरोसाइनाइड का बोतल है, डब्बा है, इसमें से कुछ ये पोटासियम फेरोसाइनाइड सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया, और इसको वाटर में डिजॉल्व कर लिया। वाटर में डिजॉल्व करने के बाद इसमें मैं बताया था कि टू द डीप ब्लू सॉल्यूशन ऐड डाइल्यूट एसिटिक एसिड। ये रहा डाइल्यूट एसिटिक एसिड, इसी ब्लू सॉल्यूशन में हम ऐड करेंगे। थोड़ा सा चाहो तो गिरा लो, क्योंकि बहुत सारे ऐड करना है, ये काफी है। तो इसमें डाइल्यूट एसिटिक एसिड, ये रहा डाइल्यूट एसिटिक एसिड। डाइल्यूट एसिटिक एसिड को 2 से 3 ml में ऐड किया। 2 से 3 ml ऐड करने के बाद उसमें ये पोटासियम फेरोसाइनाइड सॉल्यूशन ऐड किया। चॉकलेट ब्राउन पीपीटी, ये दूसरा, तो ये इस कॉपर कंफर्म। तो ये वीडियो आप देख करके इसको लिखने का, कॉपी में भी लिखें, और इसको जैसे मैं लिखाया हूं, केवल इसमें एक पॉइंट ऐड करना है, नंबर 1 फिजिकल अपीयरेंस, जो कि मैं बता चुका हूं। बस ये कॉपर कंफर्म। इसके बाद मैं अभी थोड़ी देर बाद में ये आर्सेनिक, जो कि ग्रुप 2 में ही है, आर्सेनिक 2+ बता रहा हूं। धन्यवाद।